अब आता है उसके बाद सेम साइट स्ट्रिक्ट, ये तो बिल्कुल कोई फ्रीडम नहीं देता, मतलब किसी भी तरीके से, ये याद है ना, किसी भी तरीके से आप कुछ भी करो, जो चेंज ईमेल की रिक्वेस्ट है वो उसी वेबसाइट से जानी चाहिए, उसी वेबसाइट के किसी लिंक पे क्लिक करने से, यूआरएल को बदलने से उसी वेबसाइट से जानी चाहिए, कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। किसी बटन को क्लिक करने से, बाहर की किसी भी फॉर्म में डालो, बाहर की किसी भी स्क्रिप्ट में डालो, वो काम अलाउड नहीं करेगा, चाहे वो गेट हो चाहे पोस्ट हो, इसी वेबसाइट से वो रिक्वेस्ट जानी चाहिए जो वेबसाइट है। ठीक है, एक्सेस द लैब, माय अकाउंट में चलते हैं, देखते हैं कैसे हो रहा है। hello@hello.com चलते हैं, चेंज ईमेल सेंड टू रिपीटर। ठीक है, तो हमारी ईमेल चेंज हो रही है, ईमेल, और सबमिट के लिए ये सबमिट इक्वल्स टू 1, जिससे वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे को दो चीज देनी है यहाँ पे, हेलो, और कोई CSRF टोकन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, बट जब हमारा यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, जो कुकी मिल रही है इस बार तुम्हारे को दिख रहा होगा, तो सेशन इक्वल टू कुकी और सेम साइड इक्वल टू स्ट्रिक्ट, यानी कि कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, ईमेल जो चेंज है वो इसी साइट के किसी तरीके से होनी चाहिए, इसी साइट के किसी बटन को दबाने से, इसी साइट के किसी लिंक को दबाने से, इसी साइट में किसी ना किसी तरीके से जो रिक्वेस्ट है वो इसी साइट से ओरिजिनेट होनी चाहिए, बाहर के किसी भी फॉर्म से, बाहर की किसी भी इमेज टैग से, बाहर की किसी भी अगर स्क्रिप्ट टैग से कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसके साथ सेशन कुकी शेयर नहीं होगी, सर्वर के पास जाएगी नहीं, तो वो 401 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे को बेसिकली अगर रिक्वेस्ट, अब हमारे को बहुत सिंपल इसका बाईपास का सिंपल तरीका होता है कि आपको कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा, इस पूरी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जो आपके कहने पे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट लगा, यानी कि एक ओपन रिडायरेक्शन। जैसे ओपन रिडायरेक्शन में क्या होता है, मैं उसको बोलता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक है /login $, इक्वल टू, उसके आगे आप जो भी यूआरएल दोगे इस साइट से उस साइट पे रिक्वेस्ट लगेगी। सिंपल सा ये होता है ओपन रिडायरेक्शन, है ना, वो रिडायरेक्ट कर देता है उस साइट पे। तो सिमिलरली मेरे को इस वेबसाइट पे कोई ओपन रिडायरेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और उसको मैं बोलूंगा कि अपने इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे माय अकाउंट के अंदर चेंज ईमेल पेज पे रिक्वेस्ट लगा और ये वाला डेटा उसके साथ भेज। ठीक है, तो अब चेक करना कि क्या ये गेट रिक्वेस्ट में एक्सेप्टेड है भी या नहीं, पहले तो ये भी चेक करना पड़ेगा। अगर ओपन रिडायरेक्शन के केस में हम जाते हैं कि क्या ये गेट रिक्वेस्ट में काम करेगा, तो चेंज रिक्वेस्ट मेथड, कहाँ गया, अच्छा इसको रिपीटर में जाना था ना पहले, तो ये गेट में भी काम कर रहा है। एक एडवांटेज हमारे लिए है कि ये गेट में काम कर रहा है। तो अगर मैं किसी तरीके से एक ओपन रिडायरेक्शन ढूंढ लूं इस साइट पे, कभी कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल मैं क्या काम करूंगा, इसी साइट पे जो हमारी साइट है इसका कॉपी यूआरएल करता हूं, पहले मैं कॉपी यूआरएल, तो मैं तुम्हें समझाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को किसी तरह क्या करना है, ये जो वेबसाइट है ना, ये वाली हमारी वेबसाइट, इस पे कुछ ऐसा ढूंढना है, लेट से फॉर एग्जांपल मान लो कार्ट नाम से, कार्ट जैसे मान लो शॉपिंग कार्ट या कुछ भी बना लो, एक कार्ट नाम लिया, उसके आगे क्वेश्चन मार्क यूआरएल इक्वल टू, उसके आगे आप जो भी यूआरएल दे रहे हो ना, ये उस यूआरएल पे रिक्वेस्ट मार रहा है। तो मैं क्या काम करूंगा, उसके आगे एक ऐसा दे दूंगा कि आप खुद ही इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारो, कार्ट इक्वल टू माई अकाउंट, ये, और मैं उसे ऐसा दे दूंगा कि आप इस रिक्वेस्ट पे लगाओ। तो वो क्या होगा, सबसे पहले कार्ट, देखो अब इसमें ये फायदा होगा, सबसे पहले ना ये वाली यूआरएल लोड होगी, किसी को भी मैं ये लिंक भेजूंगा तो सबसे पहले उसकी कार्ट लोड होगी। जैसी कार्ट लोड होगी उसके बाद यूआरएल पैरामीटर जो होगा, यूआरएल पैरामीटर प्रोसेस होगा, यूआरएल पैरामीटर प्रोसेस होने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इस पे। तो बेसिकली कार्ट एंड पॉइंट है, खुद ही इसी वेबसाइट के कार्ट एंड पॉइंट ने रिक्वेस्ट मारी किस पे, इस पे, तो वो अलाउ कर देगा और स्ट्रिक्ट बाईपास हो जाएगा आपको। तो आपको कुछ ओपन रिडायरेक्शन इस टाइप का, आपको रिडायरेक्शन ढूंढने, ओपन भी ना बोलो तो रिडायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा जो आपके लिए एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट लगा पाओ। ठीक है, तो वो हमारे को इस वेबसाइट पे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो वो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पे सर्च है, सर्च है ही नहीं इसमें, तो हम देखते हैं व्यू पोस्ट, कमेंट, हेलो, उसके बाद नेम, ईमेल, https google.com, कुछ भी रख दो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कमेंट, हो गया। और देखो अब हम ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो गए बैक एक पेज पे। तो यहाँ पे कहीं पे रिडायरेक्शन हो रहा है ना, यहाँ कहीं पे रिडायरेक्शन हो रहा है। अब मेरे को बस ये पता लगाना कि ये रिडायरेक्शन हो कैसे रहा है, ताकि इसको वापस पोस्ट 5 पे मोड़ने की जगह मैं क्या काम कर सकूं, अपने पेज पे मोड़ पाऊं। ये रिडायरेक्शन बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है।
तो पूरी वेबसाइट पे आपको कहीं पे भी अगर ऐसे सेम साइट स्क्रिप्ट को बाईपास करना हो तो इस टाइप पे रिडायरेक्शन फंक्शनैलिटी देखो कि क्या आप अपनी वैल्यू वहां पे इंजेक्ट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं हुआ कैसे। तो यहाँ पे मेरा कमेंट यहाँ पे पोस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पोस्ट आईडी इक्वल्स टू 5 और उसके बाद यहाँ आते हैं इसमें क्या हो रहा है, और देखो HRF यहाँ एंकर टैग हमारे को रिडायरेक्ट कर रहा है किस पे, जो भी मैं यहाँ दे रहा हूँ पोस्ट आईडी, जो भी मैं पोस्ट आईडी दे रहा हूँ उस पर हमारे को रिडायरेक्ट कर रहा है 5। ठीक है, तो अब इसको ट्राई करते हैं कि क्या इससे रिडायरेक्शन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो सेंड टू रिपीटर, और मैं यहाँ पे अगर मान लो डालू हेलो, तो हम यहाँ पे पोस्ट हेलो भी रिडायरेक्ट हो रहे हैं। देखो एंकर टैग की HRF वैल्यू ये सेट हो रही है। अगर आपको चेक करना है इसको कॉपी करते हैं यूआरएल को, ब्राउजर में जाके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं, एंटर मारते हैं, पोस्ट आईडी हेलो है और हम रिडायरेक्ट हो गए देखो पोस्ट हेलो पे, तो यहां पे रिडायरेक्शन हो। तो अब मैं कोशिश कर सकता हूं इसको चेंज ईमेल वाले पेज पे रिडायरेक्ट करने पे, तो क्या होगा पहले, तो अब तो क्या होगा, पहले ये लोड होगा पेज और यही पेज उसका रिडायरेक्शन किस पे मारेगा, चेंज ईमेल पे। तो यही वेबसाइट रिक्वेस्ट मार रही है चेंज ईमेल पे, तो वो स्ट्रिक्ट अलाउ कर देगा उसको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करेगा। तो मैं देखता हूं अगर मैं ऐसे डालूं, पर हम ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट और हेलो में जा रहे हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे, पर अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो 404 ना हो, तो ये पोस्ट 5 को खोलेगा। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे मैं देता हूं, अब मेरे को ना क्या काम करना है, पोस्ट 5 आ जाएगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पे आ गया पोस्ट 5 आ रहा है, मैं इसे बोलूंगा डो डायरेक्टरी बैक जाओ, यानी कि अपने होम पेज पे जाओ, देखते हैं काम करता है या नहीं करता। एक तरीके से आप LFI का जैसे पेलोड बनाते हो वो डालेंगे, और फिर मैं इसे बोलता हूँ माई अकाउंट के अंदर जा, देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। सेंड करते हैं, कॉपी यूआरएल करते हैं इसको, कि क्या मुझे माई यूआरएल पे ले जाता है या नहीं ले जाता, ये चेक कर रहा है। पेस्ट करेंगे एंड वी आर ऑन माई अकाउंट पेज, तो बस हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसी सेम फंक्शनैलिटी का यूज लेके ना, जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये दे दूंगा इसके आगे माई अकाउंट चेंज ईमेल, ईमेल को चेंज कर दो 1@hello.com और सबमिट इक्वल टू 1 हमारी हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली उसको सबमिट करने में, वरना हमारे को सबमिट बटन दबाना पड़ता है ईमेल को चेंज करने में, बट सबमिट इक्वल टू 1 ऑटोमेटिक सबमिट कर देगा। इस पेलोड को यहाँ से, ये हमारी यूआरएल होगा, इसको कॉपी करेंगे पूरी यूआरएल को, ठीक है, और अब मैं क्या काम करता हूँ, गो टू द एक्सप्लॉइट सर्वर, स्क्रिप्ट लोकेशन इक्वल्स टू स्क्रिप्ट जीमेल पोस्ट 5, ईमेल को यहाँ पे 5 कर देते हैं, देखते हैं ये करेगा या नहीं काम। तो अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले हम इस पेज पे जाएंगे। अब यही पेज हम नहीं मार रहे, यही पेज इसी वेबसाइट से रिक्वेस्ट मारा जाएगा, मिसिंग पैरामीटर सबमिट, इसको देखते हैं अभी क्या है। और यही पेज रिक्वेस्ट मार रहा है चेंज ईमेल वाले पे, यही पेज रिक्वेस्ट मार रहा है चेंज ईमेल वाले पे, और क्योंकि यही मार रहा है, यही वेबसाइट से रिक्वेस्ट जा रही, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं आ रही, कहीं और से नहीं आ रही है, तो सेम साइट स्ट्रिक्ट जो होगा वो कुकी को भेज देगा इस रिक्वेस्ट के साथ और ईमेल चेंज हो जाएगी। अब वो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया हूँ दिक्कत क्यों आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, कि इस ये जो एंड सबमिट है ना, ये सबमिट इसके साथ नहीं जा रहा है। जैसे ये अभी पार्ट है किसका, इस वाले पेज का पार्ट है, ये माय अकाउंट जो है वो इसका पार्ट है, पर ये जो सबमिट है ना, एंड सबमिट, ये सोच रहा है कि ये इसका, ये यूआरएल एक पैरामीटर है, यहां से यहां तक का एक पैरामीटर है, और एंड सबमिट अगला पैरामीटर है। जबकि ये जो एंड सबमिट है ये किसका पार्ट है, ये माय अकाउंट वाली पेज का पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस एंड को अगर आप दोगे तो ये ऐसे ही सबमिट करेगा, इस एंड को यहाँ पे यूआरएल एनकोड करके डाल देते हैं, बस इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। तो मैं एंड को यूआरएल एनकोड कर देता हूं, ताकि एंड जो है वो एंड रहे ना, तो वो उसको समझेगा भी नहीं। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, और ये जो एंड सबमिट, अगर आप एंड सबमिट दोगे तो वो सोचेगा कि जो हम ये डाले ना पेज पोस्ट कमेंट कॉन्फर्मेशन, ये इसी का एक पैरामीटर तो है इसका पोस्ट आईडी, और दूसरा इसका पैरामीटर क्या है, एंड सबमिट 1, पर ये इसका पैरामीटर है ही नहीं। ये पैरामीटर किसका है, माय अकाउंट पेज का। तो हमारे को इसको यूआरएल एनकोड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या है, इसको पोस्ट आईडी का अगला पैरामीटर ना समझे। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम। अबे अब तो अच्छा, इसकी ना ये हमने ऑलरेडी 5 वाली यूज कर ली है एक, शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, इसको 8 कर देते हैं शायद। ये सब कुछ तो सही है, मेरे को लग रहा है इसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा धीरे आएगा, पर मेरे हिसाब से सब कुछ बिल्कुल सही है। इसको अगर 7 करके व्यू एक्सप्लॉइट करूं, देखो हमारी ईमेल चेंज हो गई ऑटोमेटिकली, तो बिल्कुल सही एक्सप्लॉइट है हमारा। थोड़ी देर में आ जाएगा। ये थोड़ा सा रिप्लाई लेट कर रहा है, शायद इस कारण से हो रहा है, मतलब प्रोसेसिंग इसकी काफी स्लो है, इसी कारण से प्रॉब्लम हो रही है शायद। बट 7 हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो ये काम कर जाएगा। इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी धीरे है, बस इसलिए फंस रहे हैं। ये लैब भी सॉल्व हो ही गई है, वेट कर रहा हूँ बस मैं लिखा आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब। अच्छा भाई। किसी को कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही ना? पोस्ट आईडी से दिक्कत हो रही है क्या? इससे होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी क्या पता 5 पोस्ट एग्जिस्ट ना करता तो 404 आ रहा हो, पर वो हमारे में काम कर गया। तो ठीक है, तो देखते हैं और ये आएगा या नहीं, पर काम कैसे नहीं कर रहा है पेलोड। अब कुछ तो सही है भैया, हमारा पोस्ट आईडी, माई अकाउंट, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, कोई स्पेसिफिक ईमेल पे सेट तो नहीं करना था? नहीं यार। अब तो सही है, हो गया हो गया हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब।